नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। जिस तरीके से यूक्रेन ने यह एग्जाम्पल सेट किया है कि वो पीछे हटने वाले देशों के अंदर से नहीं है, कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पुतिन ने एक गलती यहां पर की है, ज़ेलेंस्की मतलब अपने दुश्मन को कमजोर यहां पर समझा है। लेकिन क्या वाकई में ये कोई पुतिन की चाल है? क्या पुतिन की चाल ये तो नहीं है कि शेर जब अपने शिकार पर हमला करता है तो एक कदम पीछे हटाता है? हो सकता है कि पुतिन ये चाहता हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाना चाहता हो कि हमने किस तरीके से थोड़े से कदम पीछे हटाए और यूक्रेन ने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, हमारे सिटीजन्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, इसीलिए उसके विरोध में उसके रिटेलिएट में जो है वो हमने हमला किया है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसका भी इस्तेमाल करे पुतिन और ये कहे कि पहले हमने नहीं शुरुआत की थी, हमारे ही इस राज्य के अंदर जो है, हमारे ही रीजन में आकर यूक्रेन जो है वो इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था और उसी के वापस रिटेलिएट के अंदर हमने जो है वो ये हमला किया है। आप देखिए कि तमाम देश आज किस कारण से अस्तित्व में बने हुए हैं। आप चाहे जर्मनी का नाम ले लीजिए, आप चाहे यूएसए का नाम ले लीजिए, हमारे प्यारे भारत का नाम ले लीजिए, हर देश जो है वो अपने अस्तित्व के अंदर अपने देशभक्ति कारण बना हुआ है। जर्मनी की हम लोग बात करते हैं, जर्मनी का जो हिटलर है उसने अपने नागरिकों के अंदर इतनी कूट कूट कर पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति को भर दिया था कि वो आसपास के तमाम देशों को जीतने के लिए निकल पड़े थे और जीत भी लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद में ही हिटलर को जो है वो मुंह की खानी पड़ी थी, वो बात अलग है। लेकिन देशभक्ति किस तरीके से एक अगर नागरिक के अंदर है तो वो अपने देश के लिए कितना कुछ कर सकता है, वैसे ही आज यूक्रेन के नागरिक अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वहां के जो नागरिक हैं वो अपने ट्रैक्टर्स को लेकर, अपनी कार को लेकर, जो भी उसके पास में साधन है, जो भी व्हीकल है उसको लेकर वो रशिया की तरफ बढ़ रहा है और रशिया के सैनिकों से वो भिड़ने को तैयार है। ये सब कुछ भूल कर कि कल को मेरी मौत जो है वो हो जाएगी, मेरे पास में कोई वेपन नहीं है, लेकिन फिर भी वो रशियन आर्मी से आज लड़ने को तैयार है। मतलब दुश्मन को कमजोर समझने का नतीजा आज पुतिन जो है वो ये भुगत रहे हैं कि उनको अपने सैनिकों को वहां से वापस से विड्रॉ जो है वो करना पड़ रहा है। आप लोग यहां पर न्यूज देख सकते हैं कि वेस्टर्न रशिया के अंदर यूक्रेन की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग बन चुकी है और व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि जिस तरीके से हमने कुछ रीजन को जो है वो खाली करवा लिया है और अपने वहां पर झंडे जो है फहरा दिए हैं, ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है। एक सैनिक को आप लोग देख सकते हैं, ये यूक्रेनियन सैनिक है जो कि रशिया के उस रीजन के अंदर जाकर खेतों के अंदर जो है घूम रहा है बड़े इत्मीनान से। मतलब वहां पर फ्लैग, झंडा फहराने के बाद वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि ये क्षेत्र तो हमारा ही था। लगभग 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं। वहां पर जितने भी सैनिक तैनात थे उनको वहां से भगा दिया है। 70,000 लोग जो कि रशिया के निवासी थे वो वहां से विड्रॉ करने के तैयार हैं। उन्होंने वहां से कई गांव जो है खाली कर दिए। ऐसा बताया जा रहा है कि 81 गांव के आसपास थे जो खाली किए जा चुके हैं। लेकिन बात तो यह है कि अगर ये लड़ाई सैनिकों के बीच में है तो ये फिर नागरिक वहां से अपने घर जो है वो खाली क्यों कर रहे हैं? देखिए, कल को हमला होता है तो उसको हम लोग कोई लिमिट के अंदर नहीं बांध सकते हैं। जैसे आज इजराइल जो है वो हमास के ऊपर अटैक कर रहा है तो इजराइल किसी बम के ऊपर ये लिखकर नहीं भेजता है कि ये तो केवल हमास के ऊपर जाकर गिरेगा, किसी भी नागरिक को वो क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसीलिए आज वहां के नागरिक जो है वो बड़े डरे हुए हैं। आप लोगों ने एक बॉम्ब का नाम सुना होगा, वैक्यूम बॉम्ब उसको हम लोग कहते हैं। वैक्यूम बॉम्ब जब फटता है तो आसपास की जो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वहां के जो रहने वाले लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी मौत वैसे हो जाती है। इसलिए वहां के लोग ये डर रहे हैं कि कल को अगर वो बॉम्ब यहां पर इस्तेमाल होता है तो फिर हमारे लिए खतरा है। दूसरी बात यह भी है कि पुतिन हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसका भी इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, लेकिन ये एक लीस्ट जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए, आप लोग हमारे 10,000 बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस जो है वो टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 10,000 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाई जाएंगे, डेली पीडीएफ आप लोग को दी जाएगी। साथ में ही मैं आप लोगों के लिए क्विज जो है वो कंडक्ट कराऊंगा टेलीग्राम के ऊपर। एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है ताकि आप लोग डेली वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। आज ही हमारे इस बैच के साथ में जुड़िए और वनडे एग्जाम्स को आप लोग इससे क्रैक कर सकते हैं। जीके और जीएस का तमाम जो है सिलेबस हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग वाकई में एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को बहुत रिफ्रेश रखना पड़ेगा। इनोवेटिव आइडियाज उसमें आने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आएंगे। कई बार आप लोग कहते हैं कि यार उसने वो काम कर लिया है, वो सक्सेस जो है हासिल कर चुका है, वो आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इसकी शिकायत आप लोग को रहती है। वो शिकायत इसलिए रहती है क्योंकि आपके दिमाग के अंदर पहले से गार्बेज भरा हुआ है पोर्नोग्राफी का। अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं
जिनकी मदद से आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें मैंने 75 चैलेंजेस और 75 रियल स्टोरी जो है वो भी बताइए, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूक्रेन डेस्ट्रॉयड सेकंड ब्रिज इन रशिया। यूक्रेन ने दूसरा ब्रिज जो है उसको तबाह किया था रशिया के अंदर। आप लोग यहां पर मैप के अंदर इमेज भी देख सकते हैं और किस तरीके से यहां पर ब्लास्ट करके जो है उस ब्रिज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और ये है कहां पर? यह है कुर्स्क के अंदर। अभी हम लोग इसी की बात करेंगे कि आखिरकार यहां पर किस तरीके से। फिर देखिए यूक्रेन वॉर लेटेस्ट, मतलब अभी की बात करें हम लोग तो थर्ड रशियन ब्रिज, तीसरा जो ब्रिज है उसको भी अटैक करके पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और पुतिन जो है, पुतिन तक ये बात पहुंची कि भाई रशिया यूक्रेन की जो आर्मी है वो इतना अंदर तक आ चुकी है। तो ये जो ब्रिज आप लोग यहां पर देख रहे हैं इसको पूरी तरीके से यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये ब्रिज इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए क्योंकि आर्मी जो है इसका इस्तेमाल किया करती थी। ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के बाद कुछ ये तस्वीरें हैं, आप लोग यहां पर देखिए कि किस तरीके से यहां से डिस्ट्रॉय जो है वो किया गया है। यहां पर जिन लोगों को बंदी बनाया गया है ये रशिया की आर्मी के लोग हैं और ये बंदी बनाया गया है यूक्रेन के द्वारा। देखिए पहले उल्टा हुआ करता था। शुरुआत में जब युद्ध हुआ था फरवरी 2022 के अंदर बीजिंग ओलंपिक खत्म हुए थे, उसके बाद से ही रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। लेकिन शुरुआत की तस्वीरें अगर हम लोग देखें तो उस समय तस्वीरें हमारे पास में ये निकल कर आ रही थी कि रशिया ने आज उस जगह पर हमला कर दिया और उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे कीव की हम लोग बात करें, इसके आसपास के क्षेत्र जो है वो रशिया ने इन्वेड करके कब्जा कर लिए थे, है ना, कैप्चर कर लिए थे। बार बार हम लोग ये न्यूज पढ़ रहे थे, लेकिन आज वो न्यूज जो है वो पूरी तरीके से पलट चुकी है। यूक्रेन की जो आर्मी है वो रशिया के सोल्जर्स को बंदी बनाए हुए हैं। और भी कुछ तस्वीरें जो है मैं आप लोग को दिखाता हूं। ये एक बड़ा सा यार्ड है, यहां पर ये जितने भी सैनिक आप लोग को दिखाई दे रहे हैं जिसको बंदी बनाया गया है ये यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा रशिया के सोल्जर्स को बंदी बनाया गया है। फिर यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जिस व्यक्ति ने सेल्फी ली है वो यूक्रेन का एक सोल्जर है जिसने रशिया के सोल्जर्स को जमीन पर लेटाकर, सड़क पर लेटाकर उनको पूरी तरीके से यहां पर क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, बंदी बना लिया है। फिर यहां पर आप लोग देखिए कि ये जो पीछे फ्लैग आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा पहले भी कि एक आर्मी जो है वो किसके पास में है, रशिया के पास में है। उस आर्मी का फ्लैग आप लोग देख सकते हैं और उसके ऊपर एक यूक्रेन का सैनिक जो है उसका पैर आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है। तो बेसिकली फ्लैग जो है उसको कुचल दिया गया है। कई सारे कैप्चर जो है वो यूक्रेन के सैनिकों ने किए हैं। आप लोग देखिए किस तरीके से ये टैंक पर बैठकर रशिया की जो टेरिटरी है इसके अंदर वो घुस रहे हैं बेफिक्र होकर और निष्फिक्र होकर। ये यहां पर कहां पर किया गया है, देखिए कुर्स्क, यहां पर आप लोग देखेंगे कि एक रीजन है, ये यूक्रेन से महज और महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद में यहां पर ही हमला क्यों किया गया है, इसका पहला रीजन तो क्या है, यहां पर रशिया ने जो अपनी आर्मी को डिप्लॉयड कर रखा था वो बहुत कम थी, जबकि आर्मी जो डिप्लॉयड थी वो इन स्थानों पर ज्यादा थी, इन जगहों पर ज्यादा थी। लेकिन ये पूरी का पूरा रीजन जो था वो पूरा रीजन खाली पड़ा था, इसलिए यूक्रेन के पास में मौका था कि वो इस जगह से पूरी तरीके से एंट्री कर सकती है, कोई भी उसको डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। लेकिन यही वो जगह है जहां से रशिया ने सबसे पहले हमला करना शुरू किया था। और जब रशियन आर्मी यहां से यूक्रेन के अंदर जा रही थी तो उनका भव्य स्वागत जो है वो यहां के लोग कर रहे थे। लेकिन आज स्थिति जो है वो बदल चुकी है। बेलारूस, यहां पर आप लोग एक देश देख रहे हैं, लुकाशेंको यहां के राष्ट्रपति हैं जो कि प्रो रशियन है, मतलब रशिया की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ही बेलारूस की गवर्नमेंट चलती है। आप लोग ये मान सकते हैं दोनों दोस्त हैं आपस के अंदर। यहां पर भी यूक्रेन ने लगभग 60 से 70 हजार सैनिक जो है वो तैनात कर दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल को बेलारूस की तरफ से ही यहां पर अटैक होना शुरू हो जाए, क्योंकि लुकाशेंको जो कि बहुत अच्छे मित्र जो हैं वो पुतिन के हैं। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि जो ब्रिज डिस्ट्रॉय किया गया है, ब्रिज के डिस्ट्रॉय करने के बाद एक गैस पाइपलाइन जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन के पास में एक देश है हंगरी और हंगरी के पास में है स्लोवाकिया। इन दोनों कंट्रीज के अंदर गैस सप्लाई की जाती थी, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा, और इस गैस पाइपलाइन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। यह बताया जा रहा है कि इसी गैस पाइपलाइन से 3% जो गैस है वो यूरोप के अंदर भी सप्लाई होती थी और वो सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। अब वो सप्लाई जो है वो नहीं हो पाएगी। जिन इलाकों पर हाल ही के अंदर यूक्रेन जो है उसने इन्वेड किया है रशिया के ऊपर, रशिया के कई जो रीजन है उसको कैप्चर कर लिया है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि 2014 के अंदर
क्रीमिया जो है इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे के अंदर ले लिया था रशिया ने, और फिर यहां पर डोनेत्स्क, लुहांस्क, ये जो क्षेत्र है ये भी किसने कैप्चर कर लिए थे, रशिया के द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे इस हमले के अंदर। लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया गया यूक्रेन के द्वारा, धीरे धीरे ये लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद में आज रिजल्ट्स आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिरकार यूक्रेन को ये ताकत मिली कहां से। तो पहली जो उनकी स्ट्रेंथ थी, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, वहां के जो लोग थे वो अपने राष्ट्रपति के ऊपर बिलीव कर रहे थे। उनको ये पता था कि आज नहीं तो कल हम लोग इस युद्ध को जीत ही लेंगे, ऐसी उनके अंदर भावना थी और वही स्थिति जो है वो आज सामने निकल कर आती है। दूसरी बात, नाटो के जो मेंबरिंग कंट्री हैं वो तमाम मेंबरिंग कंट्री जो है वो हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूएसए, कनाडा और कई यूरोपियन कंट्री जो है वो बैकफुट पर होते हुए भी यूक्रेन के अंदर मिलिट्री जो वेपन्स हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं और इनकी मदद से यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो रशिया की मिलिट्री के साथ में लड़ रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो मार्च 2021 की है। यहां पर जो रेड आप लोग को दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन की सीमा के चारों तरफ, जैसे बेलारूस आप लोग देखेंगे यहां पर भी रशिया की जो आर्मी है वो तैनात है, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी यूक्रेन के अंदर एंट्री नहीं ली है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो अगले कुछ समय के अंदर ही बदल जाती है। जहां पर इन्होंने अपने मिलिट्री अड्डे बनाए थे वही जो सैनिक हैं वो आगे आकर यूक्रेन के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और ये तस्वीर कब की है, ये 2022 की तस्वीर है, जब रशिया की जो मिलिट्री है वो यूक्रेन के अंदर इन्वेड करना शुरू करती है और उसके बाद में डोनेत्स्क और लुहांस्क, ये दो जो क्षेत्र हैं ये रशिया के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन आज 2024 के अंदर स्थिति बदल चुकी है। ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों को मोटिवेट किया और आज उसका रिजल्ट्स क्या निकल कर आया है कि आज रशिया की एक टेरिटरी है जहां पर यूक्रेन ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, अपने फ्लैग को वहां पर लहरा दिया है और ये कहा है कि ये जो क्षेत्र है वो अब हमारा है। मतलब निष्फिक्र होकर वहां पर घूम रहे हैं। पुतिन को ये उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार ज़ेलेंस्की जो है वो इतना बड़ा कदम ले सकते हैं और हमारे किसी क्षेत्र को कब्जा कर सकते हैं। लेकिन मैंने लेक्चर की शुरुआत में आप लोग को बताया था कि शेर जब एक कदम पीछे हटाता है तो उसके पीछे कोई बड़ा रीजन जो है वो होता है। तो शेर ने एक कदम पीछे हटाया, मतलब पुतिन जो है वो हो सकता है कि जानबूझकर ही यूक्रेन को उकसा रहे हो कि ठीक है आप हमला कीजिए, फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग हमला करते हैं। पुतिन हो सकता है कि यह भी चाहते हो कि यूएसए, कनाडा और कई यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यहां पर दखलंदाजी करना शुरू करें और फिर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोगों को यह बता सके कि किस तरीके से हम लोग भी जो है वो वापस से बैकफायर कर सकते हैं। तो पुतिन जो है उसकी स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है। वो वाकई में पुतिन से बड़ा आज पूरे विश्व के अंदर देशभक्त कोई भी नहीं होगा जिसने अपने देश को खड़ा करने के लिए तमाम देशों से दुश्मनी जो है वो आज मोल ले ली है। चलिए आप लोग हमारे 10,000 बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम है उनके लिए जीके जीएस का हम लोग जितने भी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, तमाम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। पीडीएफ आपको दी जाएगी और टेलीग्राम पर क्विज भी जो है वो आप लोगों को करवाया जाएगा। अगर आप लोग कूपन कोड 10,000 यूज करते हैं तो आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर गार्बेज भरा हुआ है, वो कचरा भरा हुआ है, जिसके कारण आपको कोई भी इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ सकते हैं। अगर आप लोग स्टडीज करते हैं तो आपको याद करने में प्रॉब्लम आती है, रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आइडियाज नहीं आ पाते हैं, आपकी सेलिंग नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, 75 लेसन इसके अंदर हैं और 75 रियल स्टोरीज हैं। इसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और 75 दिनों के अंदर इस चैलेंज को कंप्लीट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।